बात करने वाले हैं वो है समझते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या होते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले रिप्रोडक्शन को समझते हैं। रिप्रोडक्शन को हिंदी में जनन कहते हैं या प्रजनन कहते हैं। रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग मोर और लेस सिमिलर टू देयर पेरेंट टाइप। इसका मतलब क्या हुआ? रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस their offspring more or less similar to their parent type. वह रिप्रोडक्शन वह प्रक्रिया है जो ऑर्गेनिज्म संतान का उत्पन्न करते हैं जो मोर और लेस सिमिलर टू देयर पेरेंट टाइप्स, यानी उसका जो ऑफस्प्रिंग है वह उसका मतलब पेरेंट के जैसे ही होंगे। इसका मतलब ये है, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन है वो अगर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, तो उसका जो देखने में विजुअलिटी होगा, यानी देखने में उसका पेरेंट जैसा ही होगा। कुत्ता जैसे रिप्रोडक्शन करते हैं तो कुत्ता अपने बच्चा अपने जैसे ही करते हैं। इसी तरह रिप्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्शन को दो भागों में बांटा गया है मेजरली। रिप्रोडक्शन आइदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकते हैं या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकते हैं। आप समझ लीजिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वह रिप्रोडक्शन है जिसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और दो पेरेंट्स अपना प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के थ्रू गैमेट का प्रोडक्शन करते हैं और गैमेट से ही जायगोट का डेवलपमेंट होता है और जायगोट से ही वह न्यू ऑफस्प्रिंग का डेवलपमेंट होता है। न्यू ऑफस्प्रिंग जो है यह एडवांस प्रोसेस है। न्यू ऑफस्प्रिंग उसके पेरेंट्स के जैसे ही होंगे, लेकिन यहाँ जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होते हैं। ये है एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, इसमें बाय पेरेंटल होते हैं। इसमें एग्जैक्ट क्लोन होते हैं, पेरेंट्स का एग्जैक्ट क्लोन होते हैं और यह आइदर बाइनरी फिजन या मल्टीपल फिजन या बडिंग के थ्रू अपना ही सेल या ऑर्गेनिज्म अपना ही बॉडी पार्ट को टूटने के बाद वह एग्जैक्ट कॉपी बन जाते हैं पेरेंट्स के। इसमें वेरिएशन का समय के ड्यूरिंग, यानी समय के हिसाब से, जैसे सालों साल अगर गुजरने के बाद इस ऑर्गेनिज्म में कोई वेरिएशन नहीं आते हैं क्योंकि यह दूसरा पेरेंट इसमें इन्वॉल्व ही नहीं होते हैं, इसीलिए यहाँ वेरिएशन नहीं आते। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आते हैं। यह एडवांस फीचर है ऑर्गेनिज्म का, यह लेस एडवांस है। इसमें एडेप्टिबिलिटी आपका बहुत कम होता है, लेकिन इसमें जो है एडेप्टिबिलिटी ज़्यादा होते हैं। अब एडेप्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, जब कोई भी इन्वायरमेंट चेंज होते हैं तो उस ऑर्गेनिज्म में स्लोली
उसमें कुछ कैरेक्टर आइदर इज एडेड और आइदर इज डिलीटेड, ठीक है। तो इन्वायरमेंट के चेंज होने के कारण या तो ऑर्गेनिज्म में कुछ ऐड करना पड़ता है या ऑर्गेनिज्म से कुछ डिलीट करना पड़ता है, लेकिन यहाँ तो वेरिएशन होते ही नहीं है, यहाँ होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन बीइंग, मैमल्स और कई सारे चीज़ इसमें आते हैं, लेकिन यहाँ का एग्जाम्पल जो है अमीबा, हाइड्रा, यह विविपेरस होते हैं। ह्यूमन जो है विविपेरस होते हैं। फ्रेंड्स, विविपेरस और ओविपेरस दो शब्द आते हैं, विवी और ओविपेरस। विविपेरस क्या होता है? वैसा ऑर्गेनिज्म जो अपना जो ऑफस्प्रिंग का जो डेवलपमेंट है वह डायरेक्ट डेवलपमेंट करते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि काव, यह जो ऑर्गेनिज्म है अपना बच्चे का जो है, मतलब बच्चे को जो रिप्रोड्यूस करते हैं और डायरेक्ट करते हैं। और विविपेरस में, ओविपेरस में यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ सबसे पहले एग लेइंग करते हैं और एग से फर्दर आपका ऑफस्प्रिंग का डेवलपमेंट होते हैं। तो आप ही बताइए, क्या ह्यूमन एग लेइंग करते हैं? बिल्कुल नहीं, ह्यूमन डायरेक्ट डेवलप करते हैं बच्चे को। ठीक है फ्रेंड्स, अब तो ये हो गई जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आइए फ्रेंड्स समझते हैं, हम इस रिप्रोडक्शन चैप्टर में मेजरली कौन कौन टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होते हैं और इसमें कौन कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। सेकेंडली 2.2 में हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से होते हैं, ओवरी कैसे फंक्शन करते हैं, और जब ये दोनों पार्ट के बारे में हम पढ़ लेंगे तब हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या होते हैं? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इन बॉडी इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में फिर से यहाँ फर्दर डिवीजन है, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। स्पर्म का फॉर्मेशन के लिए कौन कौन सा बॉडी पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, oogenesis में कौन कौन सा बॉडी पार्ट इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद एक मेमल्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट साइकिल चल रहे होते हैं, जो मेमल्स के फीमेल में जो साइकिल चलते हैं उसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। 28 दिन का साइकिल होता है, ठीक है फ्रेंड्स। यह अगर साइकिल मेमल्स में नहीं होते तो आज हम लोग इस तरह से जीवन इस तरह का जीवन नहीं मिला होता। उसके बाद फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होते हैं? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इन द फैलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। उसके बाद इम्प्लांटेशन क्या होते हैं? इम्प्लांटेशन अटैचमेंट ऑफ जाइगोट या ब्लास्टोसिस्ट या एम्ब्रियो इन यूट्राइन वॉल इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इम्प्लांटेशन जब हो जाते हैं ब्लास्टोसिस्ट का, तो उसके बाद तो धीरे धीरे
जो जायगोट या एम्ब्रियो है वह यूट्रस के इंडोमेम्ब्रेन से, यूट्रस के इनर वॉल से वह भोजन को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं और वह साइज में इंक्रीज होते हैं। उसी से फर्दर बेबी का डेवलपमेंट होता है, जिस पीरियड को प्रेगनेंसी कहते हैं या फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलप होने के बाद पार्चुरेशन को यानी डिलीवरी ऑफ बेबी यानी बच्चों का जो निकलना थ्रू फीमेल वेजिना, उसको हम डिलीवरी ऑफ बेबी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। उसका लैक्टेशन एंड मिल्क प्रोडक्शन, मेमल का एक स्पेशल कैरेक्टर है मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, इन सब टॉपिक के बारे में एक एक करके आपके लिए लेक्चर लाते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब पढ़ते हैं गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। फ्रेंड्स, गैमेटोजेनेसिस सिर्फ ह्यूमन में नहीं होते हैं, मैमल्स में होते हैं। और मेल में जो गैमेटोजेनेसिस चल रहे होते हैं उसको स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वह कौन सा बॉडी पार्ट में चलते हैं? जो टेस्टिस है ना फ्रेंड्स, टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस चल रहे होते हैं, जिसके वजह से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। टेस्टिस में क्या चल रहे होते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन दी टेस्टिस with the help of hormone is called spermatogenesis। ठीक है फ्रेंड्स, अब oogenesis के बारे में समझ लेते हैं। यह मेल में होते हैं, ठीक है, यानी नर कह लीजिए, नर या मेल। और फॉर्मेशन ऑफ ओवम इन फीमेल इज कॉल्ड, फॉर्मेशन ऑफ ओवम इन ओवरी ऑफ फीमेल इज कॉल्ड oogenesis। देखिए फ्रेंड्स, यह प्रोसेस मेल में होता है और यह फीमेल में होते हैं। यह जो है मियोसिस के थ्रू ये करते हैं। अब मियोसिस डिवीजन क्या है, इसके बारे में सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन आपको डिटेल में बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मियोसिस डिवीजन के थ्रू इसमें भी होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यह प्रोसेस जो चल रहे हैं यह आपका टेस्टिस में चलते हैं, जिसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी कहते हैं। और यह प्रोसेस आपका ओवरी में चलते हैं। टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस से उसका जो प्रोडक्शन करते हैं, स्पर्म का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ओवरी में oogenesis के थ्रू प्रोडक्शन करते हैं, ओवम का प्रोडक्शन करते हैं। यह डिवीजन, मियोसिस डिवीजन
के थ्रू यह प्रोडक्शन करते हैं। यहाँ पर मियोसिस डिवीजन होते हैं। फ्रेंड्स स्पर्म जो होता है ना फ्रेंड्स, हैप्लॉइड होते हैं। यह एक हैप्लॉइड होते हैं। एक बार सेल दो टाइप का होते हैं, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। हैप्लॉइड उस सेल को कहेंगे जो सेल डिवीजन के दौरान उसका क्रोमोसोम्स नंबर है। अगर मान लीजिए नॉर्मल सेल्स में किसी सेल में 46 होते हैं, ह्यूमन में 46 हैं, ड्रोसोफिला में 8 सेल होते हैं, 8 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। अगर सेल डिवीजन के दौरान ड्यूरिंग सेल डिवीजन इफ द क्रोमोसोम्स नंबर ऑफ ए सेल रिमेन सेम, ठीक है, 46 क्रोमोसोम्स नंबर अगर रह जाते हैं, इस डिवीजन को हम माइटोसिस कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और इस सेल को हम कहेंगे डिप्लॉइड सेल, ठीक है फ्रेंड्स। इफ ड्यूरिंग सेल डिवीजन इफ फॉर्मेशन ऑफ half the number of chromosomes of their parent type, if the number of chromosomes in offspring their parent type, पेरेंट्स से हाफ नंबर में अगर क्रोमोसोम उस रीजन को